हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि आपकी 30 जुलाई की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों के अलावा कुछ खड़ी और कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। यानी जब आपने ग्लोब और मानचित्र देखे होंगे ना, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, वो एक आड़ी रेखाएं होती हैं, एक गोल गोल होती हैं, ठीक है, खड़ी होती हैं, कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं उन पर। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया गया है? जबकि पृथ्वी पर ना वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती है। रियलिटी में अगर हम देखें तो फिर पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। पृथ्वी को समझने के लिए ही ये हमने इमेजिनेशन से ही काल्पनिक रेखाएं जो हैं ये बना ली हैं, उनको नाम दे दिए हैं। इनके नाम हैं अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखो, ये पिक्चर यहाँ पर दी हुई है। इस पिक्चर में देखो, जो ये रेखाएं जा रही हैं ये सारी आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। ये दूसरी पिक्चर में देखो, ये सीधी लाइन जो जा रही हैं इस तरीके से, ये सारी रेखाएं जो ये आपकी देशांतर कहलाएंगी, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, एक जाल बनाएंगी, ठीक है। जाल बनाएंगी, उसको हम बोलेंगे ग्रिड। ओके, ये जो दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों मिलकर जो जाल बनाते हैं वो कहलाता है ग्रिड। आगे देखते हैं। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों तक सारी जितनी भी समांतर वृत्त होते हैं उनको अक्षांश कहा जाता है। ऊपर मैंने पिक्चर्स में भी दिखाया है भी। देशांतर में क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली सारी अर्धवृत्त को देशांतर कहा जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अक्षांश का क्या है। सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो आपका विषुवत वृत्त है। सबसे बीच में मिड में जो होता है 0 डिग्री पे, वो आपका होता है अक्षांश, ठीक है। और विषुवत वृत्त उसका नाम होता है। तो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वही विभाजित करता है। यानी ऊपर के साइड जो होगा वो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा और उसके विषुवत वृत्त के नीचे के साइड जो होगा वो आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा। उसके बाद देशांतर में क्या होता है। देशांतर में जो 0 डिग्री पे होता है उसको प्रमुख यामयोत्तर कहा जाता है। वो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है, ठीक है। अक्षांश जो होते हैं वो समांतर होते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सबके बीच की दूरी बराबर होती है और एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते, ठीक है। यही कारण है कि कभी नहीं मिलते, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती। देशांतर जो होते हैं वो हमारे समांतर नहीं होते, वो ध्रुवों पे जाके मिल जाते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच की दूरी हर जगह पे समान नहीं होती, इसीलिए वो क्या है, वहाँ ध्रुवों पे जाकर, पोल्स पे जाकर वो मीट हो जाते हैं। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है और देशांतर का उपयोग कहाँ पे होता है, यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारण में करने में किया जाता है, ठीक है। देशांतरों से हम समय का पता लगाते हैं और अक्षांश से हम ताप कटिबंध का निर्धारण करते हैं। ओके, ग्रिड मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलके ना एक जाल बनाती है, उसको ग्रिड कहा जाता है। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। इसीलिए ग्लोब में ये रेखाएं होती हैं ताकि आप किसी भी स्थान की जो वास्तविक स्थिति है उसको पता लगा सकें। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। ये सभी क्या हैं आपकी, ये सारी आपकी अक्षांश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, गतिविधि 1 में आपसे बोला है कि दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और सभी महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी आपको दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कि इनमें से अक्षांश कौन से हैं और आपके ताप कटिबंध कौन से हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो गतिविधि 1 का उत्तर आपको ये पूरा लिखना होगा। उसमें अक्षांश रेखाएं आपकी कौन कौन सी हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, मकर रेखा है, कर्क रेखा और विषुवत वृत्त, ठीक है। और ताप कटिबंध में आएंगे आपके उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। तो इस तरीके से गतिविधि 1 का उत्तर मैंने आपको बताया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो नेक्स्ट गतिविधि जो है, गतिविधि नंबर 2, उसको करने से पहले आपको मैं ये समझाती हूँ। देखिए, GMT जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है। ग्रीनविच जो है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है।
ग्रेट ब्रिटेन में ही आपका ग्रीनविच है। इसका मान कहाँ पर है? 0 देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर पर है। इसके अलावा इसी के आधार पर ही जो है देश में समय का आंकलन किया जाता है। ठीक है, इसी के हिसाब से ही सारे देश का जो आपका समय है उसको बताया जाता है। भारत में जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर का माना गया है। ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अब भारत जो है इस मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो यहीं पे इसी के बेसिस पे एक गतिविधि बोली है कि पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। अब भारत में 2 बज रहे हैं, भारत जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ग्रीनविच का टाइम जानने के लिए आप 5.5 घंटे पीछे जाएंगे। जब आप 2 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे से लेकर आप 5.5 घंटे पीछे जाएंगे तो वो टाइम होगा आपका 8:30 बजे, सुबह के 8:30। ठीक है, तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे 8:30 AM, यानी 8:30 AM, 8:30 AM। ठीक है, मॉर्निंग के। तो इस तरीके से ये 2 ही गतिविधि आपको इसमें दी गई हैं, आप इनको कर लीजिए। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।